हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट थ्री भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट थ्री में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देखिए बच्चों, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, इफ़ द पॉइंट्स ए O एंड C आर कॉलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं बच्चों आपके कॉलिनियर हैं। तो आपको चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी इसको। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे क्या करते हैं बच्चों, लाई करते हैं, तो हम बोलते हैं पॉइंट्स क्या है आपके कॉलिनियर हैं। अब देखिए बच्चों, एक कर सकते हैं हम इसको बेसिक अप्रोच से और एक हम कर सकते हैं इसको ट्रिकी अप्रोच से। यहाँ बताएंगे इसको ट्रिकी अप्रोच से। अब देखिए बच्चों, ये तीनों ही पॉइंट्स क्या है बच्चों, कॉलिनियर है। तो यहाँ पे पॉइंट है 1, 2, 0, 0 और यहाँ पे A, B। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि पॉइंट्स अगर कॉलिनियर है तो इनके भी सेम रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आपका y का जो कोऑर्डिनेट है वो x के कोऑर्डिनेट का क्या है बच्चों, ट्वाइस है। और ये तो इसका ट्वाइस हो ही सकता है क्योंकि दोनों 0, 0 हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका B होगा ना, वो A से क्या होगा बच्चों, ट्वाइस होगा। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, आपका C है। इट्स मीन्स अगर यहाँ पे A और B के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए कि जो आपका B होगा वो A से क्या होगा बच्चों, ट्वाइस होगा। ठीक है, तो आपका C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, P एंड 1, 0 इज 5। देखिए, इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है आपका, 5 है। तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, जैसे कि हम पता है कि इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए A मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं B। अब इन दोनों पॉइंट के बीच अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला क्या था बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, आपका डिस्टेंस फार्मूला है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, तो देखिए 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर एंड P में से 0 गया तो P बचेगा P का स्क्वायर इक्वल टू 5। तो हमें पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इक्वल टू 5 है। और हमें पता है बच्चों, जब भी एक तरफ रूट हो एक तरफ रूट नहीं होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है बच्चों, तो अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 9 प्लस P का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। तो P का स्क्वायर 25 में से 9 गया तो 16, तो P स्क्वायर इक्वल टू 16। तो P क्या आ जाएगा बच्चों आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 16, इट्स मीन्स प्लस माइनस 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ़ वर्टिक्स ऑफ ए ट्रायंगल आर, ये किसी ट्रायंगल के क्या हैं बच्चों, आपके वर्टिसेस हैं और आपको क्या निकालना है बच्चों, इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। अब देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास मान लीजिए ये ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है जी, और हमें पता है कि इस ट्रायंगल के अंदर 3 क्या होती है बच्चों, इसके मीडियन होती हैं। किसी भी ट्रायंगल के मीडियन जहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, इंटरसेक्ट करते हैं। मान लीजिए AD एक मीडियन है, BE भी एक मीडियन है और सिमिलरली CFB क्या है बच्चों, एक मीडियन है। तो किसी ट्रायंगल के मीडियन जिस पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट करते हैं, डेट इज क्या बच्चों, सेंट्रॉइड। ये क्या है बच्चों, हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक है बच्चों, और हमें पता है कि सेंट्रॉइड का एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला भी होता है बच्चों। ध्यान से देखिए, मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट हैं x, y1 और इसके हैं x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो हमारा सेंट्रॉइड है ना, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बच्चों x, y। ठीक है, अगर हमें किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखें और हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, तो देखिए बच्चों, सेंट्रॉइड का अगर आपको x निकालना है तो फॉर्मूला होता है बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। ऐसे सेंट्रॉइड का y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो आपको इस फॉर्मूले को बच्चों याद रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल के हमें तीनों वर्टेक्स दे रखें तो हम इसके सेंट्रॉइड के पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये डेरिवेशन सेक्शन फॉर्मूले से है, बट यहाँ पे हमें सीधा फॉर्मूले से मतलब है। अब देखिए बच्चों, तो कुल मिला के इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, हमारे सेंट्रॉइड के हमें पॉइंट दे रखे, ये है आपका x1, y1 सॉरी x1, x2, x3
y1, y2, y3। तो हमें पता है कि x के तीनों कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो 4 और 2 कितना हो गया बच्चों, 6। 4 + 2 6, 6 और 6 कितना हो गया बच्चों, 12। और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4। ऐसी 6 + 4 10, 10 और 10 कितना हो गया बच्चों, 20। और 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, तो कुल मिला के आंसर आ गया 4,20/3। ठीक है बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, तो सेंट्रोइड के जब भी पॉइंट निकालने हैं तो A, B, C इन तीनों वर्टिक्स के x के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, और सिमिलरली y के तीनों कोऑर्डिनेट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो 4,20/3 कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, इट्स मीन्स डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एट ओरिजिन, किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है ना बच्चों वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, एंड द वर्टिसेस आर a, 6, 2, b एंड 8, 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि हमें सेंट्रोइड दे रखा है, कहाँ पे है सेंट्रोइड, ओरिजिन पे। तो सेंट्रोइड ओरिजिन का मतलब है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, 0 होंगे। इट्स मीन्स x की वैल्यू क्या है बच्चों, 0, और x1 क्या है बच्चों, a, एंड x2 कितना है बच्चों, 2, एंड x3 कितना है बच्चों, 8/3। क्लियर है बच्चों आपका, क्योंकि ये है आपका x1, x2 एंड x3। ठीक है बच्चों, अब 3 से 0 को मल्टीप्लाई तो 0 आएगा, यहाँ आएगा आपका a + 10, तो a की वैल्यू आ गई बच्चों -10। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो हमें पता है कि -10 हमारा a के ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो मे भी यहाँ पे d ऑप्शन भी है, तो ये भी हो सकता है, इसलिए हमें b भी निकालना पड़ेगा। हमें पता है y1 + y2 + y3/3, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0, y1 कितना है बच्चों, 6, y2 b एंड 10/3, ये भी 0 हो जाएगा बच्चों। तो 6 और 10 16 + b, इट्स मीन b आ जाएगा -16। तो a की वैल्यू -10 और b की वैल्यू -16, तो a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू क्या है बच्चों, -16 है। तो ये भी क्या है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 2, 4, एक ट्रायंगल का हमें सेंट्रोइड दे रखा है 2, 4, ठीक है जी, एंड इट्स वर्टिक्स आर 4, 6 एंड 10, 8। उसके 2 वर्टिक्स हमें दे रखे हैं, तो फाइंड द थर्ड वर्टिक्स, इसका थर्ड वर्टिक्स हमें निकालना है। इसको भी करते हैं बच्चों फॉर्मूले के बेस पे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सेंट्रोइड हमें दे रखा है बच्चों 2, 4, तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, और हमें पता है कि x1, x2, x3 इसके क्या होते हैं, 3 वर्टिक्सेस होते हैं। तो हमें एक वर्टिक्स हमें फाइंड करना है, तो x1 दे रखा है 4, x2 दे रखा है 10 और x3 हमें फाइंड करना है। अपॉन में क्या बच्चों 3 के 2 में करेंगे 6, और ये हो जाएगा आपका 14, और ये x3, तो ये माइनस कर दिया तो -8, तो x3 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -8 आ गई। ठीक है जी, और अब बात करते हैं इसका y। अब देखिए हमें पता है कि सेंट्रोइड का y हमें दे रखा है, इसका मतलब यहाँ तो 4 हो जाएगा बच्चों, और y1 कितना है बच्चों 6, y2 8 और ये y3 अपॉन में 3। ठीक है बच्चों, इसमें कर देंगे 12, ये कितना हो गया बच्चों 14 और y3, तो ये जगह -2। ठीक है जी, और y की वैल्यू क्या आ गई -3। जो थर्ड वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट आ गए -8, -2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या बात है बच्चों, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों का ऑप्शन क्या है बच्चों, आपका डी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 भी बच्चों क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।